तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुषमा सिंह। तीरंदाज के इस कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछली बार हमने सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा की थी। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, ग्रहों का राजा है, उसकी हमने कुंडली के 12 भावों में स्थिति और उसके फल के बारे में जाना था। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आपको जानना है, उसके व्यक्तित्व को समझना है, तो हमें कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना चाहिए। पर अगर आप किसी व्यक्ति की मनोस्थिति या उसके मन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के पास कितनी भी अपार धन संपत्ति क्यों ना हो, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमेशा वो एक शांति की तलाश में घूमता रहेगा और ऐसे लोग हमेशा जो है सुकून और मानसिक शांति की तलाश में रहते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है और आज हम कुंडली के 12 भावों में कुंडली चंद्रमा की स्थिति और उसका जातक पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव जिसे लग्न भी कहा जाता है। अगर लग्न में बलि चंद्रमा उपस्थित हो तो सबसे पहला चरित्र नजर आएगा। ऐसा जातक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे जातक बहुत शांत होते हैं, शालीन स्वभाव के होते हैं, हमेशा कल्पनाशील रहते हैं। ये ऐसे जातक बहुत इमोशनल भी होते हैं। हालांकि अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ऐसे जातक अपने इमोशंस पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। और चूंकि यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालता है, जो कि पति पत्नी के आपसी रिलेशन का भाव होता है, बिजनेस में साझेदारी का भाव होता है। तो ऐसे जातकों के जो स्पाउस होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, काफी आकर्षक होते हैं, शालीन होते हैं, बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं। तो कुंडली में अगर बलि चंद्रमा बैठा हो तो ये आपको सौम्य बनाता है और साथ ही आपको शालीन बनाता है। पर अगर यहीं पर बैठा हुआ अगर चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाए, पीड़ित का अर्थ है कि वो अपनी शत्रु राशि में स्थित हो या नीच राशि वृश्चिक में स्थित हो और या फिर किसी पाप ग्रह से दिष्ट हो और साथ ही पक्ष बल में अगर कमजोर हो। पक्ष बल यानी कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष तक की अष्टमी के चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। तो अगर ऐसा चंद्रमा किसी जातक के प्रथम भाव में हो तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लेने लगते हैं, इन्हें जरा जरा सी बातें हर्ट करने लगती हैं और हमेशा ये विचारशील रहते हैं। देखिए, किसी विषय पे मंथन करना बहुत अच्छी बात है, पर उसी मंथन को लगातार करते रहना या उसी के बारे में बार बार सोचना, ये आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो ऐसे जातक डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली है तो उसकी पत्नी बड़ी चंचल प्रवृत्ति की होती है और कोई महिला जाति का है तो ऐसे लोगों के पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है हमेशा लगी रहती हैं और आप बिजनेस भी उनका सफल नहीं होता है। अब अपने पार्टनर से इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रथम भाव में अगर बलि चंद्रमा बैठा है तो वो आपको आकर्षक व्यक्तित्व और शालीनता देता है। पर अगर ये चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिक अशांति का कारण बनता है। तो कुंडली के प्रथम भाव का बलि चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव जो कि धन का होता है, व्यवसाय का होता है, कुटुंब के सुख का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। तो ऐसे भाव में अगर अच्छा चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातकों को धन की कभी कमी नहीं होती है। धन संचय की स्थिति बहुत अच्छी होती है, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसे जातक भी सुंदर, आकर्षक और बड़े बड़े ही व्यवहार कुशल होते हैं। इनका कार्य कुशल बहुत बढ़िया होता है। और सेकंड हाउस में अगर बलि चंद्रमा है तो ऐसे जातकों को स्त्रियों से भी धन प्राप्त होने की संभावना बनती है। और चूंकि यहाँ बैठकर चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं बलि चंद्रमा अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करता है और ऐसे लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। चूंकि अष्टम भाव इन लॉज का है तो इनके इन लॉ से भी बड़े संबंध अच्छे होते हैं। तो सेकंड भाव का बलि चंद्रमा व्यक्ति को धनी और बहुत ही शिष्ट बनाता है। पर अगर यहाँ पे आके चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को कई बार धन नाश की स्थिति भी ऐसे लोगों की जिंदगी में आती है। इनके परिवार वालों से संबंध बिगड़ते हैं, इनकी वाणी में उतनी मधुरता नहीं रहती और साथ ही साथ ऐसे लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बहुत फेस करते हैं। इनको कफ जनित रोग, गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, वायरल, इस तरह की समस्या इनके लाइफ में जो है लगी रहती है। तो सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्तियों को धन नाश और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा को हमें बलि करने का उपाय जरूर करना चाहिए।
तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के थर्ड हाउस में। कुंडली का थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का हाउस है, एक्सप्रेशन का हाउस है, आपके कॉन्फिडेंस का हाउस है, छोटी यात्राओं को थर्ड हाउस से देखा जाता है, भाई बहनों से आपके रिलेशन को थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस में जब बलि चंद्रमा आके बैठता है तो आपके भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। थर्ड हाउस के चंद्रमा वाले जातकों को मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को यात्राएं करना बड़ा पसंद होता है, ये काव्य प्रेमी भी होते हैं। हालांकि थर्ड हाउस के जो चंद्रमा वाले जातक है वो कभी-कभी मैंने कंजूस प्रवृत्ति वालों को भी देखा है कि ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं। और चूंकि यहाँ बैठकर ये 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत साथ देता है, पिता का भी इनको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। पर यही चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों को भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिलता है। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, अपने भाई बहनों से इनकी खटास हो जाती है और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ता भी इनका बहुत अच्छा नहीं रहता। और कहते हैं कि किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में इनके वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता जो एक बलि चंद्रमा के जातकों में नजर आता है। तो तृतीय भाव में अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक को बहुत अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जहां पर कि चंद्रमा को एक काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा को उसका नेचुरल कारक माना गया है, यानी कि फोर्थ हाउस चंद्रमा का खुद का घर है। फोर्थ हाउस जहां से हम की भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम माँ का सुख देखते हैं, फोर्थ हाउस जनता का होता है तो लोगों के बीच में आपकी कैसी छवि है ये भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो जब फोर्थ हाउस में बलि चंद्रमा आकर बैठता है तो ऐसे लोगों को भूमि भवन वाहन का भरपूर सुख मिलता है। ऐसे लोग माँ से बहुत अटैच होते हैं, ऐसे लोगों की माएँ बड़ी धार्मिक होती हैं। और साथ ही यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 10th हाउस पे भी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोग कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को अपने पिता का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कहते हैं कि फोर्थ हाउस में अगर कुंभ राशि का शनि हो, यानी 11 नंबर लिखा हो और वहां पे अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक अपने दम पे अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं। पर अगर यहीं पे आकर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातकों को भवन भूमि वाहन का सुख नहीं मिल पाता, इनके माँ को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, इनके कार्य क्षेत्र में समस्या रहती है। भवन वाहन का तो दूर की बात है, कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत लंबे समय तक किराए के मकान में भी गुजारा करना पड़ता है। तो फोर्थ हाउस का पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को सुखों से वंचित करता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस जो कि ज्ञान का भाव है, आपके एजुकेशन का भाव है, आपकी डिग्री का भाव है, यहाँ से मंत्रों के बारे में भी विचार किया जाता है। पुनर्जन्म फिफ्थ हाउस से देखते हैं, आपके लव रिलेशन का हाउस है। तो फिफ्थ हाउस कुंडली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। यहाँ पर जब अच्छा चंद्रमा बैठता है तो ऐसे लोग शुरू से ही मेधावी होते हैं। आपने जो टॉपर स्टूडेंट देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में चंद्रमा बहुत बली होता है। ये लोग हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, इन्हें ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे बैठ के ऐसे जातकों को संतान सुख भी बड़ा अच्छा मिलता है। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे डालते हैं जो कि सोर्स ऑफ इनकम का भाव है। तो ऐसे जातकों के जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती, हमेशा धन का आगमन एक समान बना रहता है और इनकी इच्छाएं भी ये अपनी जिंदगी में पूरी करते हैं। पर अगर फिफ्थ हाउस में आकर चंद्रमा किसी भी रूप से पीड़ित हो जाए तो सबसे ज्यादा मैंने कुंडलियों में देखा है कि ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत प्रभावित होती है, इनकी शिक्षा में बहुत बाधा आती है। कई बार मेरे पास लोग कुंडली लेके आते हैं और कहते हैं कि मैडम ये मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छे रिजल्ट नहीं लाता। तो जब मैं उनकी कुंडली देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फिफ्थ हाउस का चंद्रमा मुझे वहां पे पीड़ित दिखाई देता है। तो फिफ्थ हाउस का चंद्रमा सबसे पहले आपकी शिक्षा को बहुत प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं धन आगमन की समस्या भी आपके जीवन में लगातार बनी रहती है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो कि कुंडली के खराब भाव में से एक भाव है, इसे रोग रिपु और ऋण का भी भाव कहा जाता है। तो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छे फल जातक को नहीं देता है। सिक्स्थ हाउस का चंद्रमा जनरली जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। ऐसे जातकों को भी बवासीर की समस्या, लगातार उनको जुकाम होता रहेगा, वायरल के इन्फेक्शन और कभी कभी गंभीर रोग भी ऐसे जातकों को झेलना पड़ता है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो छठे भाव के जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है।
यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 12th हाउस को देखता है जो कि व्यय का भाव है। तो ऐसे जातक के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत होती है और कई बार इनको हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने ये देखा है कि 6th हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छे फल नहीं देता। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको इन परेशानियों में कमी आ जाएगी, पर आपको कहीं न कहीं परेशान ज़रूर होना पड़ता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब आते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि पति पत्नी के आपसे रिलेशन का भाव होता है, जातक के स्पाउस का भाव होता है। यहाँ से हम पार्टनरशिप के बिजनेस का भी ख्याल करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम छोटी यात्राओं को देखते हैं। तो सप्तम हाउस में जब चंद्रमा बैठता है और वो अच्छी स्थिति में होता है, तो ऐसे जातकों के स्पाउस जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, शालीन होते हैं। और यहाँ पर बैठकर चंद्रमा चूंकि लग्न को भी देख रहा है, तो ऐसा जातक भी खुद बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत शालीन स्वभाव के होते हैं। इनके स्पाउस बड़े अच्छे परिवारों से आते हैं। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत अच्छी देखी है। और अगर ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो इनके पार्टनर से भी बड़े अच्छे संबंध होते हैं और व्यवसाय भी बहुत फलित होता है। पर यहाँ पे अगर चंद्रमा कमजोर आपका हो जाए तो पति पत्नी के आपसे रिलेशन में अनबन की स्थिति रहती है और कहीं ना कहीं उनमें मतभेद की स्थिति बनी रहती है। व्यापार में भी मैंने उतनी सफलताएं नहीं देखी है। जातक की पार्टनरशिप में अगर व्यापार चल रहा है तो उसके पार्टनर से उनकी नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय में असफल होने के कारण धन की कमी और पारिवारिक विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ का पीड़ित चंद्रमा पति पत्नी के रिलेशन में अच्छे प्रभाव नहीं देता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव जिसे कि मृत्यु का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव से हम सडन गेन और सडन प्रॉफिट का भाव होता है। यहाँ से हम रहस्यों की बात करते हैं। गुप्त भाव है। यहाँ से हम स्कैंडल भी हम 8th हाउस से देखते हैं। इन लॉस का भाव है। तो इतने सारे कारक वाले भाव में जब चंद्रमा आकर बैठता है तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं देता है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी चंद्रमा यहाँ आकर बहुत अच्छी फल देने की स्थिति में नहीं रहता है। यहाँ आने वाले जातकों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत होती हैं और अगर ये चंद्रमा यहाँ से पाप ग्रह जैसे राहु केतु और शनि से दिष्ट हो जाए या उसके साथ उनकी युति बन जाए तो कहीं ना कहीं उनकी आयु की कमी भी यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा देता है। ऐसे लोग जातक स्कैंडल में फंस सकते हैं। इनके इन-लॉ से रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। जिंदगी भर इन्हें कभी बीमारी जो है समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ता है। तो 8th हाउस का चंद्रमा कभी भी मैंने अच्छा फल देते हुए नहीं देखा। अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां कम होंगी, पर कहीं ना कहीं आपको सफर जरूर करना पड़ेगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के 9th हाउस में। 9th हाउस जिसे कि भाग्य का भाव कहा जाता है, इसे धर्म का भी भाव कहा जाता है और कहीं ना कहीं हम यहाँ से पिता के साथ रिलेशन को भी देखते हैं। तो 9th हाउस में अगर बलि चंद्रमा बैठता है तो ऐसे जातकों को भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे जातक अपने कर्म क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इन्हें अपने पिता का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और ऐसे जातक व्यवसाय में बहुत अच्छा करते हैं। और चूंकि यहाँ बैठ के चंद्रमा जो है 3rd हाउस को दृष्टि डालता है, तो कहीं ना कहीं जातक के अपने छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, कुटुंब का बहुत साथ मिलता है और ऐसे जातक जो है वो बड़े ही कर्मठ भी होते हैं और अपनी मेहनत से वो अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं और जहाँ पर उन्हें भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है। पर अगर 9th हाउस में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातकों के मैंने देखा है कि कर्मठता में बड़ी कमी आती है। ये लोग मेहनत करने से बड़े कतराते हैं, टोटली भाग्य भरोसे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे जातकों का भाग्य भी बहुत कम साथ देता है, पिता से भी थोड़ी अनबन की स्थिति रहती है और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग भी ऐसे जातकों को बहुत कम मिल पाता है। तो 9th हाउस में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को अपने लाइफ के अचीवमेंट पाने में उनके भाग्य में कमी देखी गई है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम कुंडली के 10th हाउस में आते हैं। 10th हाउस जिसे कि कर्म क्षेत्र का हाउस कहा जाता है। 10th हाउस जिसे पिता को भी देखा जाता है। तो जब 10th हाउस में बलि चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र अपने व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और इसमें इन्हें अपने पिता का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और चूंकि यहाँ बैठ के चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे डालते हैं। 4th हाउस जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि सुखों का भाव है, तो ऐसे लोग बहुत आलीशान मकान और भूमि भवन वाहन बनाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि अगर 10th हाउस में अच्छा चंद्रमा बैठा हो और इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है
तो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि ऐसे लोगों के घरों में हाथी घोड़े पलते हैं। पर आज की स्थिति में हाथी घोड़े तो व्यक्ति पाल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से एक अच्छे आलीशान मकान बनाता है, लग्ज़रियस वाहन रखता है। तो 10th हाउस में अगर बैठा है बलि चंद्रमा, तो आपको जीवन में हर सुख उपलब्ध कराता है। ऐसे लोगों को माता से भी संपत्ति प्राप्त मिलती है और माता से भी इन्हें बराबर सहयोग मिलता है। पर यहाँ पे बैठा चंद्रमा अगर कहीं से भी पीड़ित हो जाए, तो फिर जातक को कर्म क्षेत्र में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। और ऐसे जातकों को भी मकान का सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है और ये हमेशा जो है अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। पिता से भी इनको सहयोग नहीं मिलता और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जातक की माँ के स्वास्थ्य में बहुत कमी करता है और माँ के स्वास्थ्य में हमेशा नरम-गरम जो है वो बना रहता है। तो 10th हाउस का पीड़ित चंद्रमा बहुत अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं होता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम कुंडली के 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस जो कि सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, डिज़ायर्स का भाव है। यहाँ पे जब बलि चंद्रमा आकर बैठता है, तो ऐसे जातक जो है वो बहुत धनवान होते हैं। इनमें धन का आगमन लगातार बना रहता है। ऐसे जातक की कोई भी इच्छा धन के कारण नहीं रुकती है और ये चूँकि यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 5th हाउस में भी दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे जातक बहुत क्वालिफ़ाइड भी होते हैं, उन्हें उच्च डिग्री हासिल होती है। ये लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके जीवन में संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। तो कुल मिलाकर 11th हाउस का बलि चंद्रमा आपके जीवन में धन से रिलेटेड, आपकी संतान से रिलेटेड, आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड बहुत अच्छे फल देता है। पर अगर यहाँ पे अगर आप चंद्रमा पीड़ित हो जाए, शत्रु राशि में बैठा है, नीच वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो कहीं न कहीं आपको आपके पास धन आगमन की समस्या हमेशा बनी रहेगी और संतान सुख में भी ऐसे जातकों की कमी देखा गया है और ये ऐसे जातक जो है वो पढ़ाई में बहुत कहना चाहिए उनका मन नहीं लगता है और उन्हें उच्च डिग्री हासिल करने में भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो 11th हाउस का बलि चंद्रमा आपको जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी देता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम कुंडली के आखिरी भाव 12th भाव की बात करते हैं। 12th भाव जो कि कुंडली के खराब भाव में से एक है, व्यय का भाव। यहाँ से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, ये अस्पताल का भी भाव है, जेल का भी भाव है, सैया सुख भी यहीं से देखा जाता है और हमारे जीवन में होने वाले जो अनावश्यक खर्चे हैं, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो जब 12th हाउस में चंद्रमा आके बैठते हैं, तो यहाँ भी अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जातक के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत होती है और जातक को धन की भी समस्या बहुत कम बनी रहती है। ऐसे जातकों को परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिलता है और अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो जातक को अस्पताल से रिलेटेड खर्चे या जेल से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। व्यय का भाव यानी धन के भाव के साथ साथ यहाँ मन का भी व्यय होता है, यानी कि इस तरह की परेशानियां आने से व्यक्ति जीवन पर मानसिक अशांत रहता है। 12th हाउस का चंद्रमा जो है वो अच्छे फल नहीं देता है, पर अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से ये जो नकारात्मक प्रभाव मैंने आपको बताया है, इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तो आज हमने ये देखा कि कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा के किस तरह के फल मिलते हैं। अब पीड़ित चंद्रमा को निश्चित रूप से अपनी कुंडली में आपको ठीक करना चाहिए, तभी आप अपने मन में सुकून पाएँगे, मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी। पर उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जो मैंने कई कुंडलियों में देखा है। पूर्णिमा के चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जिस जातक का जन्म पूर्णिमा के आस-पास हो या पूर्णिमा के दिन हो, तो उसके जातक की कुंडली में बहुत चंद्रमा की अच्छी स्थिति होती है और ऐसे जातकों को धन से रिलेटेड सुख बहुत अच्छा मिलता है और ज़िंदगी के बहुत सुख मिलते हैं। पर मैंने एक कमी देखी है पूर्णिमा में जन्मे हुए जातकों में। ऐसे लोग, पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्णता, तो ऐसे लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इनको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। कई बार ये लोगों की परवाह किए बिना भी अपने मन का काम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई बच्चा जब एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आप उससे पूछते हैं, बेटा आपने कल की तैयारी कर ली है? आपका पेपर कल होने वाला है, कैसी पढ़ाई है आपकी? तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देगा, मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, मुझे पूरा आता है इस सब्जेक्ट का और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। पर जब रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि आपकी अपेक्षा के अनुसार उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो जातक होते हैं, उनको अपने जीवन में फिर वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता, जिसके लिए उनकी कुंडली जो है, उनकी कुंडली के भाव और उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति उनको बनाती है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे जातकों के लिए एक रेमेडी देना चाहूँगी कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और जिनका पूर्णिमा का चंद्रमा है, ये सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल ज़रूर फ़ॉलो करें। ये अपनी दिनचर्या सही करें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएँगे, जो इन्हें चंद्रमा देगा।
अब हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में पीड़ित चंद्रमा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप शिव की उपासना करिए। हो सके तो सोमवार का व्रत कीजिए, और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन आप दूध से शिव जी का अभिषेक ज़रूर करें। आप शिव मंत्र का जाप करें। ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। और एक रेमेडी और मैंने जो सक्सेस होती देखी है वो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे जातक हो सके तो चांदी का कड़ा पहने, और ज़्यादा दिन तक नहीं पहनना चाहते हैं तो कम से कम 90 दिन तक वो चांदी का कड़ा ज़रूर पहने और शिव उपासना करें। तो यकीन मानिए शिव जी की आपके पे कृपा बनी रहेगी, और आपकी कुंडली में चंद्रमा के द्वारा जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उनमें कमी आएगी, और निश्चित रूप से आपका मन शांत रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में समृद्धि हासिल कर पाएंगे। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। कुंडली में पीड़ित चंद्रमा को आप चंद्रमा के मंत्र से भी सही कर सकते हैं। ओम सौ समाय नमः मंत्र का अगर आप रोज जाप करें, हो सके तो 11 बार, 51 बार, और एक माला अगर का जाप अगर आप रोज करते हैं तो आपको इससे मानसिक शांति भी मिलेगी, और कुंडली में चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव में भी आपको कमी आएगी। तो ये सारे उपाय करके आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अच्छे कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपको कुछ दिनों में ही इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे और आपको मानसिक सुकून और शांति का एहसास होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको सुझाव देना चाहेंगे, पिछली बार भी मैंने कहा था, तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सुझावों को फॉलो कर सकूं, और अगली बार हम इसी कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में हम बुध ग्रह की हर भाव में स्थिति को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप।